नमस्कार निकाय, मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में प्रशासनिक पदों के लिए यानी उच्च पद जो होते हैं, जो प्रशासनिक होते हैं पद, उनके लिए कुछ विशेष लक्षण बनते हैं। इसके लिए हमारे पास कई फ़ोन आते हैं, कई मैसेज आते हैं कि उनके हाथ में क्या प्रशासनिक लक्षणों के योग हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। हर एक कंपटीटर का ये मन होता है कि वो उच्च पद प्राप्त करे, उसके लिए वो प्रयास करता है और प्रयास सफल भी होते हैं। ये भी कहा जाता है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। ये जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उनके लिए भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं और हमने कई हाथों में ये परिवर्तन भी होते हुए देखा। हमने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जो परिवर्तन देखे, जिसमें वो लक्षण स्पष्ट हो गए जो प्रशासनिक पदों के लिए या उच्च पदों के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात व्यक्ति का कर्म और परिश्रम उसको सफलता के नए आयाम देता है और व्यक्ति अपने सफलता के उन चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। अर्थात प्रयास और परिश्रम सभी कार्यों में सफलता का लक्षण बनाता है और कर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने इच्छित पदों को प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रशासनिक पद के लिए कुछ विशेष लक्षण जो हाथ में दिखाई पड़ते हैं, यदि वो आपके हाथ में हैं तो योग बनता है कि आप प्रशासनिक पदों के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं और उन प्रयासों में और सार्थकता ला सकते हैं और अधिक सफलता के लक्षण आपको प्राप्त हो सकते हैं। इनमें हम अध्ययन करते हैं हथेली का, उसका हमने एक खाका बनाया हुआ है जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक हाथों में, जो मैंने बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में जो लक्षण देखे, उनका एक खाका, एक चित्र बनाया है जिसमें सभी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रारंभ करते हैं बुध पर्वत से। बुध पर्वत जो होता है वो कनिष्ठिका उंगली के नीचे का क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र कहलाता है बुध पर्वत। ये इस तरीके से ये जो क्षेत्र कहलाता है ये बुध पर्वत कहलाता है। इसका उच्च होना व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ा देता है। व्यक्ति किसी बात को इतनी स्पष्ट और इतना अच्छी तरीके से समझा सकता है। ये लक्षण उसका जो होता है वो खास तौर से बुध पर्वत के माध्यम से आता है, क्योंकि बुध जो होता है हमारी स्मृति अर्थात मेमोरी का एक माध्यम माना जाता है और इसमें इसीलिए माना जाता है कि बुध अगर उच्च का है तो व्यक्ति के अंदर प्रेजेंटेशन की क्षमता बहुत अधिक होगी। वो अपनी बात को नए तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और स्पष्ट कर सकता है। इसका उच्च होना व्यक्ति की स्मृति में वो सब चीज़ें जो उसने कभी पढ़ी हैं उन चीज़ों का स्पष्ट संकेत दिखाई पड़ता है। अर्थात हाथ में यदि बुध उच्च का है तो ऐसे जातकों में किसी बात को अभिव्यक्त करने की क्षमता होगी, लेखन करने की क्षमता होगी। वो उस चीज़ को लिखेंगे जो उनके दिमाग में वर्षों पहले उनकी मेमोरी में स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। अर्थात बुध उच्च होना और साथ ही साथ बुध की जो उंगली होती है, इसको कनिष्ठिका कहते हैं। ये कनिष्ठिका, ये जो उंगली होती है कनिष्ठिका, अगर लंबी है तो ये प्रशासनिक लक्षणों का संकेत बनाती है। इसमें ये देखा जाता है कि इसका लंबाई जो होती है अनामिका उंगली के जो आखिरी पर्व है यानी जो पोरा होता है इससे ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके की जो ऊंचाई दी हुई है ये इससे ऊपर निकलनी चाहिए। इसके ऊपर निकलने का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है। वो एक बड़े सिस्टम को मैनेज कर सकता है, उनको समझा सकता है, उनके दिमाग को पढ़ सकता है। यानी ऐसे जातकों के अंदर एक साइकोलॉजी होती है लोगों को समझने की और उनसे कैसे बात करनी होती है। इसका भी लक्षण हमको बुध और कनिष्ठिका से ही प्राप्त होता है। अर्थात कनिष्ठिका का लंबा होना व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक लक्षणों को बढ़ा देता है। वो अपने कार्य को एक सिस्टमेटिक ढंग से करता है और हर कार्य को व्यवस्थित करने की वजह से उसको किसी कार्य में व्यवधान नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है कि पब्लिक डीलिंग, एक बड़े सिस्टम, बड़े समुदाय को वो समझा सकता है और उनको सही राय दे सकता है, जिसकी वजह से माना जाता है कि प्रशासनिक पदों पर जहाँ पर एक बड़े जुलूस, बड़ी समस्याओं को निपटाना पड़ता है, उन स्थानों पर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से लोगों को संबोधित करके उनको समस्याओं का एक विकल्प दे देते हैं और समस्या का निपटारा हो जाता है। अर्थात किसी भी हाथ में यदि बुध की उंगली कनिष्ठिका लंबी है तो ये प्रशासनिक लक्षणों का प्रथम लक्षण माना जाता है कि ये एक प्रथम स्पष्ट लक्षण है कि ऐसे लोगों को उच्च पदों के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक बन जाती हैं।
अब दूसरा लक्षण आता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत जो होता है वो कनिष्ठिका के पास का पर्वत होता है। कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो बुध पर्वत है उसके पास की जो उंगली होती है अनामिका है। अनामिका के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए होता है। माना जाता है कि जिन जातकों के हाथ में सूर्य उच्च होता है उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, स्थायित्व होता है दिमाग के अंदर, और उनके अंदर किसी भी कार्य करने के लिए उच्चता के साथ में उनके अंदर एक तेज होता है चेहरे पर, और वो तेज जो होता है सूर्य का प्रकाश करता है, सूर्य का तेज उनके चेहरे पर आता है और उसके साथ में पद प्रतिष्ठा का भी योग बनाता है। सूर्य पद प्रतिष्ठा मतलब होता है कि उच्च पदों के लिए सबसे सहायक भूमिका निभाता है सूर्य। सूर्य अर्थात पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और ख्याति, ये सब सूर्य से प्राप्त होते हैं। इसका उच्च होना और साथ ही साथ सूर्य रेखा का स्पष्ट रूप से निकलते हुए अपने क्षेत्र में पहुंचना, ये भी एक विशेष लक्षण माना जाता है। यदि किसी जातक के हाथ में सूर्य रेखा स्पष्ट है, बुध की उंगली लंबाई लिए हुए, बुध पर्वत उच्च का है, तो ये दो संकेत ऐसे बन जाते हैं जो प्रशासनिक लक्षणों के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इनका होना अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात सूर्य रेखा का आना, प्रतिष्ठा का आना, पद का आना भी माना जाता है, साथ में ख्याति भी प्राप्त होती है। अर्थात सूर्य दूसरा ऐसा लक्षण है कि सूर्य पर्वत का उच्च होना और सूर्य रेखा का होना प्रशासनिक पदों के लिए संभावनाएं बढ़ा देता है। अब तीसरा लक्षण आता है बृहस्पति। बृहस्पति को जो क्षेत्र होता है वो तर्जनी की उंगली के नीचे का हिस्सा है, और ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर हमारी IQ, महत्वाकांक्षाएं, बौद्धिक क्षमता, निर्णय करने की क्षमता और विचारों का उद्गम यहीं से होता है। अर्थात बृहस्पति का उच्च होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हम इसी उंगली, जो इसकी उंगली होती है तर्जनी, इसी से हम पेन पकड़ते हैं, और पेन हमारे मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है, जो सोच है, उसको उंगलियों के माध्यम से, पेन के माध्यम से पन्ने पर लिख देता है। अर्थात ये जो उंगली होती है बृहस्पति की उंगली जो मानी जाती है, यही हमारे लेखन में सहायक होती है, और ये हमारे बौद्धिक क्षमता के साथ में महत्वाकांक्षाओं को भी स्पष्ट करती है, पद प्रतिष्ठा को भी स्पष्ट करती है, और पद संबंधी इच्छा वृत्ति के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए, साथ में इसमें इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है ऐसे जातकों में। अर्थात बृहस्पति का उच्च होना अत्यंत शुभ माना जाता है, और बृहस्पति हमारी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ में हमारी बौद्धिक क्षमता के लिए भी एक माध्यम बनता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का जो प्रारंभ होता है वो अधिकांशतः बृहस्पति पर्वत से ही माना जाता है। बृहस्पति पर्वत जो होता है ये बहुत ही शुभ लक्षण बताता है। अर्थात तीसरा जो क्षेत्र होता है वो बृहस्पति पर्वत का उच्च होना और निर्दोष होना, उसमें किसी प्रकार की क्रॉस लाइंस न हो। यदि हो तो बृहस्पति रेखा निकली हो तो शुभ मानी जाती है, अन्य रेखाओं का होना आवश्यक नहीं। अगर ये तर्जनी उंगली थोड़ी सी लंबी भी है तो ये भी एक प्रशासनिक लक्षण को स्पष्ट करने का एक संकेत बताती है। इस उंगली का लंबा होना ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं की प्रबलता है, और वो अपने जो भी निर्णय लेगा उसमें दृढ़ रहेगा। अर्थात तर्जनी उंगली का लंबा होना व्यक्ति के विचारों की दृढ़ता को स्पष्ट करता है, और जाहिर करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जो भी डिसीजन लेगा वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ में पूरा करने की क्षमता भी रखेगा। अर्थात तर्जनी का लंबा होना, बृहस्पति का स्पष्ट और निर्दोष होना, साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत पर बृहस्पति रेखाओं का आना, ये एक तीसरा प्रशासनिक पदों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। अब चौथा लक्षण देखने के लिए हमें मुख्य रूप से ये देखना पड़ेगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रशासनिक पद हो या न भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे न भी हो। कभी कभी कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन वो बहुत बड़े बड़े फैसले कर देते हैं, क्योंकि उनका बृहस्पति, उनका मस्तिष्क क्रियाशील होता है, और वो अपनी क्रियाशीलता के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उचित निर्णय करते हैं। अर्थात इसके लिए आवश्यक होता है हमारी मस्तिष्क रेखा, यानी जो माइंड लाइन होती है, इसका स्पष्ट, निर्दोष और सुंदर होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे सारे विचारों को एकाग्रित करने का लक्षण सिर्फ मस्तिष्क रेखा में बनता है। यदि मस्तिष्क रेखा ढलवा, कमजोर, अस्पष्ट है
तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति के अंदर निर्णय करने की क्षमता अच्छी नहीं होगी। जो व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता वो सफल कैसे हो सकता है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो अध्ययन करने में हम ये देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा का उदय यानी जो प्रारंभ है, उद्गम स्थल है, वो बृहस्पति क्षेत्र है। और बृहस्पति क्षेत्र से घूमती हुई लाइन स्पष्ट रूप से दो मुही हो जाती हुई एक मंगल पर और एक चंद्र की तरफ को हल्की सी मुड़ जाती है। तो ये सबसे अच्छी मस्तिष्क रेखा मानी जाती है। जिन मस्तिष्क रेखाओं का उद्गम बृहस्पति पर्वत से होता है उनमें ये विशेषता होती है कि उनको प्रशासनिक लक्षणों के का विशेष लक्षण उनके हाथ में पहले ही स्पष्ट बन जाता है। बस थोड़ा सा उनको प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे लोगों का IQ बहुत अच्छा होता है, समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और बृहस्पति की कृपा होती है उनके ऊपर है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का बृहस्पति से निकलना एक ईश्वरीय कृपा माना जाता है। ये कभी लोगों के हाथ में पाई जाती है। अगर ये यहाँ पर जुड़ भी जाती है किसी तरीके से तब भी ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्गम स्थल तो बृहस्पति है। इसका स्पष्ट होना जीवन में सफलताओं का लक्षण, निर्णय करने की क्षमता, विषम परिस्थितियों में भी निर्णय करने की क्षमता प्रशासनिक पदों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं जहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। वहाँ पर आपके मस्तिष्क की क्रियाशीलता, आपका आत्मबल और आपका कॉन्फिडेंस यही आपको निर्णय करने में सहायक होते हैं। और इन सभी के लिए आवश्यक माना जाता है कि मस्तिष्क रेखा स्पष्ट, निर्दोष और अपनी अच्छी लंबाई लिए, स्तृणता लिए हुए हो। अर्थात मस्तिष्क रेखा का स्पष्ट, निर्दोष होना अत्यंत आवश्यक है प्रशासनिक पदों की सफलता के लिए। ये चौथा स्पष्ट लक्षण है जिसमें कि हम अध्ययन करते हैं कि मस्तिष्क रेखा अगर स्पष्ट है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति में अध्ययनशीलता होगी, लगनशीलता होगी, निर्णय करने की क्षमता होगी और विषम परिस्थितियों में समायोजित करने की क्षमता भी उसके अंदर पाई जाती है। अब मुख्य चीज़ आती है कि जो अंगूठा है, अंगूठे का स्पष्ट, निर्दोष होना और अच्छी लंबाई लेना। अंगूठा जो होता है ये भी एक प्रशासनिक गुणों को अभिव्यक्त करता है। यदि हम अंगूठे को देखें तो हमने बहुत से ऐसे लोगों का अंगूठा देखा हाथ में जो गुमठा सा और छोटा सा अंगूठा वो लिए हुए जिसमें न्यून कोण बनता है फैलाने पर। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व होता है वो निम्न मानसिकता का होता है। लेकिन जिन जातकों के हाथ में अंगूठा लंबाई लिए हुए, स्पष्ट, निर्दोष और दृढ़ता लिए हुए होता है, उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो एक निर्णय लेने के बाद में उसको बदलते नहीं। ये दृढ़ता, ये निर्णय लेने की क्षमता, ये एक प्रशासनिक लक्षणों का भी लक्षण प्रदर्शित करता है। अर्थात अंगूठा अगर निर्दोष और लंबाई लिए हुए हो, उसमें सभी पर्व स्पष्ट हो और प्रथम पर्व में यव का चिन्ह बना हुआ हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। आँख जैसी आकृति यदि बनी हुई है तो ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। और इसमें माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में ऐसा लक्षण होता है वो अपने जीवन में बचपन से ही अपने दिमाग में ये विचार बना लेते हैं कि उनको किसी विशेष पद पर रहना है और उच्च पद प्राप्त करना है। इसके साथ में जो पर्व होते हैं वो भी दृढ़ हो, अंगूठे में सुडौलता हो, लंबाई लिए हुए हो और अन्य चीज़ें भी स्पष्ट हों। ये सभी लक्षण प्रशासनिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही साथ ये 5 लक्षणों तो मूल लक्षणों को देखा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी गौड़ लक्षण हैं जिसमें कि मंगल रेखा का होना, भाग्य रेखा का स्पष्ट होना और मणिबंध से होना, ये भी एक विशेष भाग्य योग माना जाता है। ये सभी योग मिलकर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रशासनिक लक्षणों का विशेष योग बनाते हैं और ये एक संकेत है, एक माध्यम है, एक स्टडी है, इसके माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति प्रशासनिक पदों पर जाने की संभावनाएं बनाता है। लेकिन इसके बाद भी हमने पहले ही बताया है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। बहुत से हाथों में हमने परिवर्तन भी देखा है और उनके जीवन में अध्ययन और परिश्रम से उनके हाथों में लाइन्स का निर्माण भी देखा है और लाइन्स के निर्माण के बाद में उनको सफल होते हुए देखा है। बहुत से अधिकारियों को हमने छोटे पदों से उच्च पद पर जाते हुए भी देखा है। तो ये सब लक्षण आपके परिश्रम, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई परामर्श, कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।